नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीटा अपडेट्स। आज हम बात करते हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे बेयरिश रिवर्सल। पहले क्या मार्केट अप ट्रेंड में होगी, उसके बाद मार्केट जब रिवर्स करती है तो उसको बोलते हैं बेयरिश रिवर्सल। तो इसमें सबसे पहले है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार क्या होती है, जिसमें सबसे पहले ग्रीन कैंडल बनेगी। वो जो ग्रीन कैंडल बनेगी काफी बड़ी सी होगी। उसके बाद एक और छोटी सी कैंडल बनेगी, मतलब डोजी टाइप की होगी, बट ये एक्चुअल डोजी नहीं होगी, इसकी बॉडी बस छोटी होगी। कि उसके बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल बन जाएगी, जो ये दिखाती है कि अभी तो यहाँ पे बायर थे, अब यहाँ पे जाके थोड़ा न्यूट्रल हुए बायर। यहाँ पे बहुत तेजी से सेलर आ गए। अब मतलब मार्केट में ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो अब यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, यहाँ पे आप एंट्री करो और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। पुट साइड का आप बाई कर सकते हो, ठीक है। तो अपना प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना, 1:3 या 1:4 का। अब आराम से रैली का एंजॉय करना। तो ये रहा एग्जाम्पल, देखो। तो सबसे पहले देखो, इसमें मेरी पहली कैंडल बनी, फिर उसके बाद छोटी सी एक रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल भी हो सकती है। उसके बाद मार्केट गैप डाउन भी हो सकती है, नॉर्मल भी ओपन हो सकती है। उसके बाद ये देखो मेरी रेड कैंडल बनी है ना, क्योंकि वहाँ पे अब सेलर बहुत ज्यादा हैवी हो चुके हैं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप था। तो यहाँ पे बायर थे, सब एग्जॉस्ट हो चुके, अपना प्रॉफिट बुक कर करके निकल रहे हैं बाहर। अब यहाँ पे प्रॉपर आप एंट्री ले सकते हो। अब ये स्टॉप लॉस यूज करके आप इजीली रैली का एंजॉय कर सकते हो। सेम देखो यहाँ पे दिखाया गया, मार्केट अप ट्रेंड में थी, यहाँ पे देखो इवनिंग स्टार बना, उसके बाद बैक टू बैक गिरते हुए मार्केट जा रही है। ठीक है, अब अपना जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल के बाद जैसे नीचे गिरते हुए आ रही है। अब आप वो पूछोगे ना, मुझे प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है। जैसे 3 या 4 कैंडल के बाद आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज होते हुए दिखे या उसको क्रॉस कर जाए, आप वहां पे इजिली क्लोज कर सकते हो। और जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न है, सिंगल नहीं यूज करने चाहिए, आपको यूज करने चाहिए थे उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ और इंडिकेटर्स के साथ यूज करने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इवनिंग डोजी स्टार। ये भी सेम वैसी होती है, बट इसमें ये डोजी बनती है, जिसकी भी थोड़ा जिसकी बॉडी बहुत छोटी होती है। सेम बुलिश मार्केट का ट्रेंड था, उसके बाद मेरी छोटी सी एक ये डोजी कैंडल बनी, उसके बाद बड़ी सी रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल ये दिखाती है कि मार्केट में अब बहुत ज्यादा सेलर आ चुके हैं। अब ठीक है, आप अपना यहाँ पे यहाँ पे एंट्री लो पुट साइड की, ये स्टॉप लॉस लगाओ, बस आप अपना प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हुए जहाँ पे आपका टारगेट लग रहा है वहां तक फॉलो करो। जैसे मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में थी, यहाँ पे देखो इसने अपना अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। मार्केट नीचे फिर ऊपर गई, यहाँ पे फिर से टच कर रही। अब यहाँ पे आपके पास दो इनके सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ोगे तो मैं बताऊंगा। देखो जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया ना, आपको लग रहा है कि यहाँ पे फ्यूचर बॉटम भी बन रहा है, यहाँ पे सप्लाई जोन भी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका सेम पैटर्न भी बन रहा है, इवनिंग स्टार। ठीक है, ग्रीन कैंडल बनी, छोटी सी डोजी बनी, उसके बाद रेड कैंडल, आप यहाँ पे एंट्री लो, ये यहाँ पर स्टॉप लॉस लो। मार्केट बैक तो गई है, बट उसके बाद देखो नीचे गिरती हुई आ रही है। ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल की बात करते हैं, ये हमारी है थ्री ब्लैक क्रो। थ्री ब्लैक क्रो मतलब मार्केट अप ट्रेंड में थी, ठीक है। उसके बाद बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है। लास्ट फिर उसके बाद ग्रीन के बाद 3 बैक टू बैक रेड कैंडल आपकी बनेगी। तो इन तीनों कैंडल को बैक टू बैक को रेड ये बोलते हैं थ्री ब्लैक क्रो। ठीक है, इसके भी 3 कैंडल बनने के बाद जैसे ही फोर्थ कैंडल बने, आप यहीं पे एंट्री कर लो। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मार्केट गिरते ही दिखाई, ये 3 रेड कैंडल को थ्री ब्लैक क्रो बोलते हैं। ये देखो हमारा सनसेट्स का एग्जांपल है। ठीक, यहाँ पे देखो वन मार्केट अप ट्रेंड में थी, उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 कैंडल बनी, आप यहाँ पे एंट्री ले लो। ठीक है, आपने यहाँ पे एंट्री ली, उसके बाद मार्केट यहाँ पे लगभग 75-600 के आसपास की थी। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ तक आई है, इस वाले में यहाँ पे दिया आपने यहाँ तक, और वेट कर सकते थे या निकल सकते थे, यहाँ पे भी मान लो आप। तो 300 से 300 250 पॉइंट का आपको रैली देके चला गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट कैंडल की, थ्री इनसाइड डाउन। ठीक है, जैसे मार्केट तो अप ट्रेंड में ही थी ना, क्योंकि मैं बियरिश रिवर्सल बता रहा हूँ। मार्केट अप ट्रेंड में थी तो ग्रीन कैंडल बनेगी, लास्ट कैंडल जो भी होगी। उसके बाद आपको 3 छोटी छोटी
रेड कैंडल बनते हुए दिखेंगी जो इसके अंदर ही होंगी, ठीक है। पहली कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश होगी, ये जैसे बताया ना। उसके बाद जो 2 कैंडल होंगी, ये जो हमारी ये तीसरी कैंडल, ये जो दूसरी कैंडल है, ये भी बेयरिश में बनेगी, ठीक है। उसके बाद जो जब ये रेड कैंडल बनेगी, ये तीसरी वाली, आपको कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट अब अपना ट्रेंड चेंज कर चुकी है। अब यहाँ पे आराम से पुट बाय कर लो, स्टॉप लॉस यूज करके ये रैली का एंजॉय करो। मार्केट देखो, आप यहाँ पे लोग स्टॉप लॉस इसलिए यूज करते हैं कि क्योंकि आपको कहीं सडनली बहुत बड़ा लॉस ना हो जाए, तो हमेशा स्टॉप लॉस लगा के ही रखना चाहिए। देखो यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में थी, यहाँ पे देखो हमारी इनसाइड कैंडल बनी, पहले ग्रीन, फिर उसके बाद हमारी दो रेड कैंडल बनी है। अब यहाँ पे आप एंट्री कर लो, आप स्टॉप लॉस इसके हाई पे यूज कर लो, ठीक है। आराम से आपको अच्छी खासी रैली मिल जाएगी। 1:3 का आप रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मान के चलो, चलना ही चलना है हमेशा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सी है? 3 आउटसाइड डाउन। इसमें क्या होता है कि जो पहली कैंडल बनती है स्ट्रॉन्ग बुलिश, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल है तो बुलिश ट्रेंड चल ही रहा था, उसके बाद रेड बनेगी ना। तो जो सेकंड कैंडल है वो आपकी रेड बनेगी। जो ये हमारी सेकंड वाली, ये पहली वाली ग्रीन कैंडल ये रेड बनी ना, ये इसको इंगल्फ कर जाएगी। यहाँ पे अच्छे से दिखाया नहीं है, ये इसको इंगल्फ कर जाती है, जो सेकंड वाली जो कैंडल बनती है रेड। बुलिश बुलिश छोटी कैंडल बनेगी, ये जो रेड वाली बनेगी, गैप अप मार्केट ओपन होकर मार्केट नीचे आएगी, रेड कैंडल बनेगी, इसको इंगल्फ कर जाएगी। उसके बाद जब नेक्स्ट रेड कैंडल बनेगी ना, उस पे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, आपको वहीं पे एंट्री कर लेनी है, इस वाली कैंडल के क्लोज पे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये रहा मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी, यहाँ पे देखो ये ग्रीन कैंडल थी, अब यहाँ पे ये इसको इंगल्फ कर गई, देखो है इंगल्फ कर गई। उसके बाद ये कैंडल बनी, एक और कैंडल, ठीक है। ये आपने यहाँ पे इसके क्लोज होने का वेट किया, यहाँ पे आपने क्लोज की इसने, आपने यहीं पे एंट्री ले ली, ठीक है। मार्केट बेशक यहाँ पे तक उठ रहा है, बट आपका स्टॉप लॉस तो ये है ना, आप उसके बाद अच्छी खासी रैली का एंजॉय करोगे आप। सेम एग्जांपल ये देखो, ये इसको इंगल्फ कर गई, उसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिला, आपने यहाँ पे ही एंट्री कर ली, और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। हाँ, जब ये पैटर्न बनते हुए जब बन रहा हो, तो ये ध्यान रखना कि आप मार्केट का ट्रेंड अप हो, उसके बाद रिवर्सल हो रहा हो, तो इसका ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि हर 1 मिनट की कैंडल पे आप ये पैटर्न ढूंढने लगो, ठीक है। थोड़ा रिस्क एंड रिवॉर्ड की रेशियो भी फॉलो करना, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी यूज करना, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट है बुलिश रिवर्सल, ठीक है। जैसे हमारा इवनिंग स्टार था, अब है मॉर्निंग स्टार। अब मॉर्निंग स्टार में पहली कैंडल रेड बनेगी, क्योंकि मार्केट गिरते हुए आ रही थी, हमारी रेड कैंडल बनी। उसके बाद एक छोटी बॉडी की एक कैंडल बनेगी, उसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाएगी। अब ग्रीन कैंडल के क्लोज होते ही, क्योंकि पता है आपको मार्केट गिरते हुए आ रही थी, अब यहाँ पे जैसे छोटी कैंडल बनी, उसके बाद बड़ी सी ग्रीन बन गई, पता है यहाँ पे सेलर एग्जॉस्ट हो चुके हैं, सब निकल चुके हैं, अब इसमें बायर की एंट्री हो रही है। यहाँ पे आप एंट्री कर लो, ये स्टॉप लॉस यूज कर लो, अब आराम से प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करते हुए आप रैली का एंजॉय करो, अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा आपका। एग्जाम्पल देखते हैं चल के, ये देखो जैसे मार्केट ही गिरते हुए आ रही थी ना, यहाँ पे बड़ी सी रेड कैंडल बनी, उसके बाद ये छोटी सी हमारी कैंडल ये बनी, उसके बाद देखो एकदम तेजी से हमारी ग्रीन कैंडल बन गई, यहाँ पे मतलब बहुत तेजी से बाहर आए हुए, आपने यहाँ पे एंट्री ली थी, और इसी कैंडल के लो पे आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है, आराम से फिर रैली आप एंजॉय करो। अब ये देखो हमारा सेंसेक्स का है, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखो मार्केट गिरते हुए आ रही थी ना, बहुत बड़ी गिरावट हुई, उसके बाद यहाँ पे देखो ये हमारी बड़ी सी रेड कैंडल, उसके बाद ये ग्रीन, ये कैंडल बनी हमारी ग्रीन कैंडल, ये कंफर्मेशन मिल गया आप मेरे को। और आप इनकेस कोई इंडिकेटर यूज करते हो तो इंडिकेटर्स का भी यहाँ पे कंफर्मेशन आपको मिल गया है, तो आपने यहाँ पे बाई कर लिया, ये आपका स्टॉप लॉस यूज कर लिया। अब देखो कितनी अच्छी मूवमेंट आपको देके चला गया, ठीक है। ये 1:2 लगभग 4 या 5 के आसपास रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आपका है, ठीक है। बहुत अच्छा खासा मूवमेंट मिल गया, तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल बात करते हैं मॉर्निंग डोजी, सेम वैसे ही होती है, बट इसमें जो वो उसकी बॉडी थोड़ी बड़ी थी, इसमें बॉडी ना के बराबर होती, सेम वैसे ही होती। जैसे ही इसके ऊपर क्रॉस करे मार्केट, आप यहीं पे एंट्री कर लो, और ये स्टॉप लॉस यूज कर लो, ठीक है। अब ये नेक्स्ट बात करते हैं 3 वाइट शोल्डर। जैसे आपने 3 क्रॉस 3 क्रो
हाँ, 3 क्रो आपने जैसे सीखा था, वो क्या था? वो बेयरिश रिवर्सल था, जो 3 व्हाइट शोल्डर है, ठीक है? सोल्जर्स, ये हमारी बुलिश ट्रेंड को दिखाता है, ठीक है? मार्केट गिरते हुए आ रही थी, गिरते हुए आ रही थी। अब बैक टू बैक 3 हमारी रेड कैंडल सॉरी बैक मार्केट गिरते हुए आ रही थी, उसके बाद 3 हमारी ग्रीन कैंडल बन गई हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एंट्री कर लो, ठीक है? बेशक मार्केट थोड़ा नीचे आएगा अब, ठीक है? उसके बाद आपको अच्छी खासी रैली देके चला जाएगा और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है? जैसे ये हमारा यहाँ पे देखो, मार्केट गिरते हुए आ रही थी, गिरते हुए आ रही थी। यहाँ पे देखो 1, 2, 3 3 कैंडल बैक टू बैक हमारी ग्रीन बनी। आप यहाँ पे एंट्री कर लो। बेशक यहाँ पे वापस भी आ सकती है, बट वापस चली जाएगी। बट आप स्टॉप लॉस ये यूज करोगे। अब देखो यहाँ से ऊपर चली गई फिर तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ तक भी आ सकती है, कभी कभी आ जाती है। उसके बाद देखो अच्छा खासा पॉइंट आपको देके चलेगी, जिससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ पे भी देखो आप 3 कैंडल बैक टू बैक ग्रीन बनी, आपने यहाँ पे एंट्री कर ली, ये आपका स्टॉप लॉस। ये देखो आपको अच्छी खासी रैली देके चला गया है। कितने पॉइंट का था? ये लगभग 75,000 से ये 75 600, मतलब 600 पॉइंट के आसपास के आपको रैली मिल गई। अच्छा खासा प्रॉफिट आप ले सकते हो। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं बुलिश रिवर्सल का है, तो 3 आउटसाइड कैंडल, ठीक है? ये का इंगल्फ जो पहली मत देखो, जो 3 आउटसाइड है, मार्केट गिरती हुई आ रही है, गिरती हुई आ रही थी। लास्ट में छोटी सी रेड कैंडल बनेगी। इस छोटी सी रेड कैंडल को मार्केट गैप डाउन ओपन होके फिर ऊपर चली जाएगी, तो ये ग्रीन कैंडल बन जाएगी। ये इसको इंगल्फ कर जाएगी। तो हमारा जैसे हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में बताया था इंगल्फिंग, तो वैसे ही ये हमारी इंगल्फिंग कैंडल बन गई, ठीक है? उसके बाद ये ग्रीन कैंडल और बनी, इसके कंफर्मेशन का वेट कर लो आप। अब यहाँ पे आप बाई कर लो स्टॉप लॉस ये यूज करके। उसके बाद आप प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करके आप रैली का एंजॉय करो। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझते हैं। देखो मार्केट गिरते हुए आ रही थी, ठीक है? यहाँ पे ये देखो मेरी छोटी सी रेड कैंडल बनी, उसके बाद बड़ी सी मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, उसके बाद मार्केट अप साइड में आ गई। ये हमारी इंगल्फ कर गई ना इस कैंडल को। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनती है, वो भी ग्रीन ग्रीन में क्लोज होनी चाहिए। यहाँ पे ग्रीन क्लोज हुई देखो। अब यहाँ पे आप एंट्री कर लो और ये आप स्टॉप लॉस यूज कर लो। बेशक थोड़ा नीचे भी आ जाती है कभी कभार, तो ठीक है, इनकेस नीचे आएगी, हमारा स्टॉप लॉस लगा है, यहाँ पे निकल जाएंगे। उसके बाद देखो एक अच्छी खासी रैली देके चली गई मार्केट, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें बुक कर सकते हो। एक सेम यहाँ पे भी देखो, सेम यहाँ पे भी वही है, रेड कैंडल इसको इंगल्फ कर गई, उसके बाद यहाँ पे देखो अच्छी खासी रैली देके चली गई मार्केट, ठीक है? अब ये है नेक्स्ट है बुलिश। अब मार्केट के अभी अब मैंने रिवर्सल कैंड पैटर्न पढ़ ली, अब है कंटिन्यूएशन। मार्केट देखो ये हमारी नेक्स्ट कैंडल है राइजिंग 3 मेथड, जिससे मार्केट हमारी बुलिश डायरेक्शन में थी, मार्केट बुलिश में जा रही थी। तो ये तो ऐसा तो है नहीं कि मार्केट हमेशा वन साइड में ही चलती रहेगी, वन साइड में थोड़ा नीचे तो आएगी। वैसे ही सेम इसमें मार्केट बुल साइड में थी, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, उस बड़ी सी रेड नहीं ग्रीन कैंडल बनी। मार्केट अप साइड में था, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल के बाद छोटी छोटी सी रेड कैंडल बनती है, तीन। जो तीनों बनेगी इन साइड कैंडल जो रेड होंगी, वो ये ध्यान रखना जो इसकी बॉडी है उसके अंदर बननी चाहिए, ठीक है? इनके तीनों कैंडल्स के अंदर बनती हैं। अब नेक्स्ट बनते ही जैसी कोई अच्छी सी ग्रीन कैंडल मजबूती के साथ क्लोज हो, वहां पे आप बाई कर लेना। आप ये रेड वाले का जो लो है या इस ग्रीन वाले का लो, इसका स्टॉप लॉस यूज करके आप अच्छी खासी रैली का एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे भी देखो आप, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी, यहाँ पे बड़ी सी ग्रीन बनी, उसके बाद 3 कैंडल ये बनी। आप यहाँ पे जैसे ग्रीन क्लोज हुई, आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, ये स्टॉप लॉस। और आपको यहाँ पे आगे दिखाया नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ा मुंह नहीं मिला है, बट आपको रियल एग्जांपल सेंसेक्स में दिखाते हैं चल के। यहाँ पे देखो मार्केट अप ट्रेंड में थी, 1 2 3 3 कैंडल हमारी उसमें नीचे साइड में आई हुई है, ठीक है? उसके बाद देखो इसको रिकवर कर गई, अच्छी खासी मूवमेंट करके चली गई, रैली देके चली गई है। देखो हमारा ये सब यहाँ पे हमारा सपोर्ट भी था, ठीक है? उसके बाद सपोर्ट भी मिल गया इसका, हमारा ट्रेंड लाइन, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, इसका सपोर्ट मिल गया, हमारे इंडिकेटर्स का सपोर्ट मिल गया। उसके बाद यहाँ से मार्केट वापस चली गई, ठीक है? जैसे राइजिंग था उससे वैसे ही फॉलिंग, फॉलिंग 3 मेथड है। मार्केट गिरते हुए आ रही थी, बड़ी सी रेड कैंडल बनी, उसके बाद छोटी छोटी सी
3 ग्रीन कैंडल बनी, फिर सडनली मार्केट गिर जाती है। उसके बाद आप यहाँ पे एंट्री कर लो या आप स्टॉप लॉस यूज कर लो। उसके बाद आप मार्केट का पुट साइड में गिरने का इंतजार करके प्रॉफिट बुक करो अच्छा सा। ठीक है, ये देखो मार्केट थी बुल साइड नीचे गिर रही थी, 3 ग्रीन कैंडल बनी, इसके अंदर ही ऐसे तीनों। ठीक है, उसके बाद आप जैसे ही रेड कैंडल बने आप यहाँ पे बाई कर लो, ये स्टॉप लॉस रख के। अब देखो कितनी बड़ी रैली देके चली गई मार्केट आपको। जैसे ये नेक्स्ट बात करते हैं, ये कोई न्यूट्रल कैंडल होती है जो नेक्स्ट पैटर्न पढ़ने वाले हैं। मैंने क्या पढ़ा है, बुलिश बियरिश पढ़ लिया, मतलब कंटिन्यूएशन भी पैटर्न पढ़ लिया। अब ये तीसरा है न्यूट्रल। ठीक है, मतलब कोई न्यूट्रल है पैटर्न, मतलब ये नहीं दिखाएगा आपका बुलिश है या बियरिश है। तो जैसे मार्केट गिरते हुए आ रही थी ग्रीन कैंडल, बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी। उसके बाद इनसाइड 3 डोजी छोटी छोटी कैंडल, छोटी छोटी बॉडी। उसमें मैंने अभी इसमें क्या पढ़ा था, इसमें की थोड़ी बॉडी इसकी बड़ी होती है, जो फॉलिंग थ्री मेथड होता है उसमें। ठीक है, बट जो इसमें 3 स्टार में होते हैं, इसमें छोटी छोटी डोजी कैंडल बनती है। ठीक है, उसके बाद मार्केट देखो कैंडल बन रही, बनने दो। अब देखो नेक्स्ट कैंडल क्या बन रही है, अच्छी खासी रेड कैंडल बन गई, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल। इसका यहाँ पे आप एंट्री